ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जो मुजफ्फरपुर कुछ दिन बाद स्मार्ट सिटी के रूप में दिखेगा। यहाँ पे लोग आएंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पानी ही पास नहीं हो रहा है, तो फिर मुजफ्फरपुर आप स्मार्ट सिटी कैसे कहेंगे। छड़ जो है बीच में होना चाहिए, वह छड़ साइड में है। अब बताइए कि जिस नाले का अगर फ्यूचर 50 साल हो, ये 5 साल में खराब हो जाएगा। मेन रोड है जो कि बैरिया से लेकर रेलवे स्टेशन तक जोड़ती है और यहाँ पे नाला का काम किया जा रहा है। इससे स्मार्ट सिटी को घाटा हो सकता है और जो स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट 50 साल चलने वाला हो, वह 5 साल में ही ध्वस्त हो जाएगा और खराब हो जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी बन रहा है और उसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है, लेकिन सबसे पहले इस स्मार्ट सिटी बनाने के लेके पानी से मुजफ्फरपुर कैसे बचे, इसका इंतजाम किया जा रहा है। इस वक्त जिस जगह पे है, इसका नाम है मेहदी हसन चौक और ये मेन रोड है जो कि बैरिया से लेकर रेलवे स्टेशन तक जोड़ती है और यहाँ पे नाला का काम किया जा रहा है। लेकिन आप अगर ग्राउंड पे सच्चाई देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे नाला किस प्रकार निर्माण किया जा रहा है। हम जब यहाँ पे पहुंचे तो आपको हम दिखाने की कोशिश ये करेंगे कि ये देखिए, जो छड़ जो है बीच में होना चाहिए, वह छड़ साइड में है। अब बताइए कि जिस नाले का अगर फ्यूचर 50 साल हो, ये 5 साल में खराब हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नाले का जो छड़ है, जो ढलाई हुआ है, ये बीच में होना चाहिए। अक्सर आप लोगों का भी छत वगैरह ढलाता होगा तो देखते होंगे, लेकिन ये साइड में है, मतलब आधा इंची पे है। अगर कुछ भी हो तो ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये छड़ जो है ये अलग हो जाएगा। और आपको हम दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ढलाई आपको 10 इंच दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे कभी 2.5 इंच है तो कहीं 5 इंच है। मतलब साफ तौर पे अनियमितता यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसे स्मार्ट सिटी को घाटा हो सकता है और जो स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट 50 साल चलने वाला हो, वह 5 साल में ही ध्वस्त हो जाएगा और खराब हो जाएगा। लेकिन इसका जो परेशानी है, यहाँ के लोगों को झेलना पड़ेगा। यहाँ लोग हैं बता रहे थे कि काफ़ी इससे हम लोग चिंतित है, इसलिए क्योंकि हमारा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन इस तरीके का अगर काम होगा तो जो मुजफ्फरपुर एक बार बारिश आ जाए तो पानी से लबालब यानी कि तालाब बन जाता है, वह फिर से इसी टाइप का दिखने लगेगा। यहाँ पानी से निजात लोगों को नहीं मिल पाएगा। क्या परेशानी इसमें लगा है आप लोगों को? परेशानी यही है कि एक तो काम इतना लेट करते हैं और दूसरी बात है कि ये नाला का फ्यूचर है, वहाँ पे मुंह सटा दिए हुए हैं तो वो कितना दिन चलेगा। और दूसरा परेशानी ये झेल रहे हैं कि मेरा दुकानदारी 7 दिन से तो हम दुकान बंद करके रखे हुए हैं, तो रोज़गार तो है नहीं। ऐसे ही अपना शॉप बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें भी लोग ऐसा काम करते हैं कि आगे से जो दिखाइए वहाँ घेर के पूरा रखे हुए हैं। ये तो प्रोजेक्ट बन रहा था, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा। दिक्कत का मैं तो चाहता हूँ कि खोद दे, अच्छा, एक साथ सबको ले ले। तो ये लोग बोलते हैं कभी नेटवर्क वाला हटाएगा, तो कभी वो नेटवर्क वाले को बोलते हैं तो बोलता है कि जो ठेकेदार है वो हटाएगा। तो भैया या तो साफ पूरा क्लियर करिए, नहीं तो फिर हम अपना काम करवा लेते। जब आप नहीं करिएगा तो हम अपना सिलाप उलाप ढाल के कर लेते। कितना दिन तक और बंद रखेंगे? अच्छा, भूखे मर जाए। इसमें क्या दिक्कत आपको आ रहा है? इसमें ये दिक्कत आ रहा है, ये नाला का फ्यूचर क्या है? इससे परेशानी किसको होगा? परेशानी हम आम जनता को होगा। फिर टूटेगा, फिर दुकानदारी बंद होगा। कुछ जब टूटेगा तो किसका लॉस जाएगा? सरकार तो अपना बैठ के खा रही है। देखिए और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। आप इससे सहमत हैं इस तरीके का काम का? नहीं, देखिए काम के साथ साथ क्या है, जैसे मान लीजिए नाला का खुदाई होता है तो बगल वाले दुकान सब बंद हो जाते हैं, उनकी रोजी रोटी चली जाती है। अब ये कम से कम 15 दिन काम होगा, 15 दिन का किराया भी उनको बैठा के देना होगा। अब 15 दिन की रोजी रोटी भी मर जाती है। मतलब इससे रोजी रोटी आपको इससे इसका फ्यूचर देख रहे हैं या अपना रोजी रोटी? रोजी रोटी भी देख रहे हैं और नाला का फ्यूचर भी। क्या है नाला का फ्यूचर? ना देख रहे हैं, आपने जैसे दिखाया है वीडियो, ये गलत बनाया हुआ है और बहुत सारी जगह ऐसा बना होगा। आपने यहाँ पे नजर दिखाया तो दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखेगा किसी को। अच्छा, ऐसे ही ढाल के ऐसे ही छत डलता है क्या? हाँ, गलत ढाल रखा है सर। गलत ढाल रखा है। अच्छा, इनके जो ठेकेदार है उनका इंटरव्यू लीजिए आप लोग, तब वो सच्चाई बताएंगे। इसका विरोध आप लोग तो यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हैं सर। अच्छा, विरोध करेंगे, आपके माध्यम से विरोध करेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, इस काम अच्छा से करवा दीजिए, आपके माध्यम से यही होगा। अच्छा, आप भैया इससे खुश? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये तो पूरा भ्रष्टाचार है। अच्छा, पूरा भ्रष्टाचार है।
ये काम ऐसा होता है, ये तो नाले का फ्यूचर 1 साल भी नहीं है। अच्छा, ये तो हम ही आम लोगों का पैसा है ना, ऐसा थोड़ी ये सरकार का पैसा है। ये फिर टूटेगा, फिर हम लोग से पैसा फिर वसूला जाएगा। चलिए आपको एक और चीज आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, हमारे सहयोगी दिखाएंगे, यहाँ पे 10 इंच, और इसी के जरिए आप अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हो जाता है आपको 5 इंच। देखिए, मतलब यहाँ पे 5 इंच, वहाँ पे 10 इंच, और ये योजना आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे आधो इंच छड़ पे नहीं है, मतलब यहाँ से खत्म, मतलब अंतिम ये है। ये ऐसा लग रहा है कि इसको रोके हुआ है। देखिए, और इसी तरीके का पूरे मुजफ्फरपुर में आपको जो ये नाला का योजना हो रहा है, इस तरीके का देखने को मिलेगा। मैं ये दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुजफ्फरपुर पानी से चाहता है कि छुटकारा पाए, तालाब मुजफ्फरपुर नहीं बने, लेकिन इस तरीके का अगर नाला का निर्माण होगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये नाला कितना दिन तक चलेगा। क्या कह रहे थे आप? नहीं, आगे भी देखिए ना, नाला का छड़ देख रहे हैं, पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा का कैप्चर कीजिए। अच्छा, जो इनके ठेकेदार हैं, उनको बुला के पूछिए ये सही है कि गलत है। तो बिल्कुल आप लोग इस तरीके से पूरा हमारे सहयोगी दिखाएंगे, यहाँ से लेकर वहां तक आप देखिए। तो अच्छा बनना चाहिए ना सर, हम जागरूक होंगे तभी तो अच्छा नाला बनेगा, नहीं बोलेंगे तो कहाँ बनेगा, वैसे ही चला जाएगा लोग। अब बताइए, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जो मुजफ्फरपुर कुछ दिन बाद स्मार्ट सिटी के रूप में दिखेगा, यहाँ पे लोग आएंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पानी ही पास नहीं हो रहा है, तो फिर मुजफ्फरपुर आप स्मार्ट सिटी कैसे कहेंगे? इसका प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें।